नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला। आज 30 मई को न्यायपालिका ने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यह निर्णय न केवल न्याय का प्रतीक है बल्कि उस सामाजिक संघर्ष की जीत है जो उत्तराखंड क्रांति दल और समस्त उत्तराखंड की जनता ने मिलकर लड़ा है। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल ने अस्पताल रोड विकासनगर स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर बेटी अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय जनता, मातृशक्ति, युवा कार्यकर्ता और दल के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक श्री सुरेंद्र कुकरेती ने इस ऐतिहासिक फैसले पर बोलते हुए कहा कि अंकिता सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरे उत्तराखंड की अस्मिता थी। उसकी हत्या ने पूरे समाज की आत्मा को झंझोर कर रख दिया। हम उपरांत कार्यकर्ताओं ने दिन रात संघर्ष कर यह सुनिश्चित किया कि दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाए। आज न्याय मिला, हमारे संघर्ष की जीत है। सुरेंद्र कुकरेती ने यह भी स्पष्ट कहा कि हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लड़ाई अभी पूर्ण नहीं हुई है। जिन लोगों ने बुलडोजर चलाकर इस मामले के अहम सबूत मिटाए, जो पर्दे के पीछे से इस वीआईपी कांड को संरक्षण देते रहे, वे लोग इस अपराध के उतने ही दोषी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल उनका चेहरा भी बेनकाब करेगा और जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से मातृशक्ति को नमन करता हूं, जिन्होंने अंत तक यह लड़ाई लड़ी। यह न्याय पूरे समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम है। सुरेंद्र कुकरेती ने उन अधिवक्ताओं का विशेष आभार व्यक्त किया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अंकिता के पक्ष में मजबूत पैरवी की। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ और उन पत्रकारों का भी आभार किया जिन्होंने सत्य की मशाल जलाए रखी। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। जी सर, आज अंकिता हत्याकांड का फैसला आया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये मैं समझता हूँ कि 3 साल लगा हमें। 3 साल से हम लोग सड़कों पे थे और खैर हम लोग जो चाहते थे वो हुआ नहीं। हम चाहते थे कि इनको फांसी की सज़ा हो, लेकिन खैर न्यायपालिका के प्रति हम भी पहले भी कृतज्ञ रहे और आज भी हैं कि जब भी ऐसा हुआ तो न्यायपालिका ने न्याय दे के जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाया है। उससे उसके माँ बापों को भी शांति मिली हो, उसकी आत्मा को भी शांति मिली हुई और तमाम उत्तराखंड का वो जनमानस जो सड़कों पे था उन्हें भी न्याय मिला। परंतु अंकिता के माता पिता को तो फांसी की सज़ा चाहिए थी, तो कैसे संतुष्ट देख सकते हैं? हाँ, वही उनके माता पिता को क्या, संपूर्ण मैं कहता हूँ कि जो आंदोलनरत थे हम लोग, हम भी यही चाहते थे कि जो है फांसी की सज़ा हो, लेकिन न्यायपालिका पे है हमें विश्वास करना चाहिए। और हम तो पुनः अगर ये लोग वहाँ जाते हैं, अगर कोर्ट में हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ हम फिर इस चीज़ का वो लगाएंगे कि इनको फांसी की सज़ा दी। निश्चित वो लोग जाएंगे। आज फैसले आने से क्या लगता है कि पहाड़ की सुनवाई हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल, इसमें हमें कोई देखिए कोई संकोच नहीं, कहने में कोई वो नहीं कि ये निश्चित है ये बात कि आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप न्यायपालिका ने जो न्याय सुनाया है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें अभी 2-3 चीज़ें और हैं। अभी एक ही लड़ाई जीती हम लोग, 2 लड़ाई अभी बाकी। एक हो जो वीआईपी जिसको ये बचाने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं, एक लड़ाई वो है, और एक रेणु बिष्ट की है जो यमकेश्वर क्षेत्र की जो विधायक है, जिसने 2 बजे रात जाके जो बुलडोजर ले जाके वो कमरा तोड़ा है। तो हम एक तो उसकी बर्खास्ती की मांग करेंगे और अंतिम क्षण तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और जो वीआईपी है जिसको ये बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, सरकार अगर सरकार ये चाहती है कि सरकार बनी रहे तो उसका नाम उजागर करके और उसको भी वही सज़ा दे जो इनको मिला है। वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये 3 थे। ये हमारा